अच्छा सवाल है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कब देखो यही सवाल बड़ा घुमा के दिए, कभी इस साल में उन्होंने कार्बन की पूछी है, कभी कैल्शियम की, कभी ऑक्सीजन की। तो यार कार्बन का मास 12 है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 12% आ गया। अब कल को इन्होंने ये भी किया है कभी कभी सवाल में कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई भी वेट हो परसेंटेज वही रहेगी, यानी कितनी रहेगी भाई, 12 ही रहेगी। पास पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि पूरा रिवीजन भी हो जाता है। अब जैसा कि 36 ग्राम ऑफ CH4 एट NTP, STP की बात नहीं कर रहे, NTP। तो देखो इसका मास होता कितना है, 16। 36 को 16 से डिवाइड करोगे 2.25। अब आपको फर्दर क्या करना है, अगर STP होता है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन NTP हो तो फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 24 से। 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 54। 54 क्या बच्चों की 12 cm³ ऑफ Cl2 एट NTP हैज़ मॉलिक्यूल्स। वो बड़ा अच्छा सवाल है, बात हो रही है NTP की। NTP के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे 24 से, तो नंबर होगा 12 को 24 से डिवाइड किया 0.5 मोल आता है ए। अब आपसे मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है बस हमें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है। 6.02 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 2.3 ग्राम NO2 है, आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं, तो 2.3 को डिवाइड कैसे करेंगे, 46 से, तो भाई आंसर आ जाएगा 0.05। अगर 23 होता तो आंसर हो जाता 0.5। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में आदमी बिना से कन्फ्यूज भी हो जाता है, बड़ी सिंपल बात पूछी है, ठीक है जी। कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें इन 1 मोल ऑफ Cl-1। बड़ा अच्छा सवाल है। Cl-1, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी से हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Cl- है तो 7 की जगह 8 हो जाएंगे, और चूंकि एक मोल की बात हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। अब देखिए आंसर 48.16 इंटू 10 का 23 बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन 4.816 इंटू 10 का 24 दिया हो, या बोथ ए एंड बी दिया हो, तो जो भी होगा हम उसके हिसाब से आंसर देखेंगे बच्चों। बहुत अहम सवाल एग्जाम में आया था, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो वर्ड यूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूल, एटम नहीं, बल्कि किस पे लस पे फोकस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब है तो O2, यानी कि 16 के बजाय 32। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, जिसका आंसर आ जाएगा 80 के। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।